परीक्षित ने शिकार किया। देखो इसमें क्या लिखा है, एक बार। आज से पहले राजा परीक्षित ने कभी शिकार नहीं किया, ऐसा नहीं किया उसने। लेकिन आज वो अन्याय का सोना जरासंध वाला माथे पे आते ही उसकी बुद्धि बिगड़ गई और वो शिकार के लिए चला गया। कथाओं को समझना है। अरे आज पहले तो परीक्षित भगवान का भक्त है, विष्णु भक्त है, वो क्यों शिकार करेगा। लेकिन वो अन्याय, हमने आपको बताया ना कि एक भी अन्याय का दाना अगर शरीर में घुस गया, बॉडी में घुस गया, जीवन बिगड़ जाएगा, बिल्कुल बिगड़ेगा। इसलिए सोच समझ करके बहुत सोचना समझना। एकदा धनुर्धम्य, एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने गया, एक मृग का पीछा किया, मृग को कहीं जाके छिप गया, राजा को प्यास लगी, एक ऋषि के आश्रम पर गया, मृग के बाण को मार दिया उसने, लेकिन मृग उसके हाथ नहीं लगा। प्यास लगी, ऋषि के आश्रम पर गया, जाकर के बोले मुझे प्यास लगी है। कहते हैं कि ऋषि आंख बंद करके भगवान का भजन कर रहे थे। राजा परीक्षित की बुद्धि इतनी बिगड़ गई, संतों की सेवा करने वाला संतों का अपमान करने लगा। और उसने क्या काम किया, झोंपड़ी से बाहर निकला, एक काला सांप पड़ा हुआ था मरा हुआ, उस सांप को धनुष की नोक से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब उसकी बुद्धि इतनी बिगड़ गई उस अन्याय के कारण, उसको ये भी पता नहीं रहा कि मरे हुए सांप से क्या ये महात्मा मर जाएंगे। इतनी भी बुद्धि काम नहीं कर रही, ऐसे बिगड़ती है। राजा तो चला गया, किसी ने जाके उस ऋषि के पुत्र को कहा कि तेरे पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने काला सांप डाल दिया। बालक अबोध था, अब बालक क्या समझे, बालक को जो ही कहा तेरे पिताजी के गले में परीक्षित ने काला सांप डाल दिया, और वहीं पर उसने नदी से जल लिया और इति लंकित मर्यादम तक्षके सप्तमे हरि, शाप दे दिया। इति लंकित मर्यादम तक्षके सप्तमे हरि दक्षन्ति स्म कुलांगारम नोदितम में तद्रुहम। ऋषि का पुत्र कहता है जिस राजा ने मेरे पिता के गले में सांप डाला है उसको तक्षक नाम का सर्प डसेगा, तक्षक सप्तमे हनि, 7 दिन में उसकी मृत्यु, 7 दिन में वो राजा मर जाएगा। ये शाप है। और आया वो बालक आकर के पिता के गले में बाएं डाल के रोने लगा, तब ऋषि की आंखें खुली। आंखें खुलते ऋषि ने कहा बेटा क्या बात है। बोले आपके गले में राजा ने काला सांप डाल दिया, तूने क्या किया। बोले मैंने उसको शाप दे दिया। देखो ऋषि क्या कहता है, ऋषि कहता है रे बेटा, राजा परीक्षित संतों का अपमान नहीं करता है, राजा परीक्षित भगवान का भक्त है, संतों की सेवा करने वाला है, जरूर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, अन्यथा राजा परीक्षित कभी सांप गले में नहीं डालता, और भी तो मरा हुआ है। जाओ तुरंत राजा को समाचार करो।
एक शिष्य को भेजा राजा परीक्षित के पास। अब देखिए कथा कथा आती है कि जो ही राजा अपने राज में आया वो सोने के ताज को उतारा, जरासंध का जो ताज था उसको उतारा। उतारते ही बुद्धि सही हो गई। और क्या विचार आया राजा को? राजा को विचार आया कि मैंने ऋषि का अपमान किया है, इसका मुझे दंड जरूर मिलना चाहिए। ये भी एक समझदारी है। गलती को गलती मान लेना भी एक समझदार की परिभाषा है ये। लेकिन हम लोग तो क्या, हम तो मानते ही नहीं साहब। अरे ठीक है, मनुष्य जीवन में गलती हो जाती है साहब, कोई भगवान नहीं है, लेकिन उस गलती को कबूल कर लेना, स्वीकार कर लेना, क्षमा मांग लेना। लेकिन हम लोगों में तो अकड़ है, हम क्यों मांग ले क्षमा? राजा परीक्षित जो ही राज में गया, उसको विचार आया कि आज मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ऋषि का अपमान हो गया, मेरे गले में सांप डाल दिया, इसका दंड मुझे जरूर मिलना चाहिए। इतने में वो संत का भेजा हुआ शिष्य पहुंच गया और शिष्य ने वहां पहुंच करके राजा से कहा, राजन, ऋषि का शाप है, तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु होगी। और परीक्षित को जब कहा कि 7वें दिन मृत्यु होगी, आप विचार करोगे, परीक्षित बहुत प्रसन्न हुआ। अहो वयम धन्य तमाम नृपाणाम, भागवत में लिखा है ऐसा, मैं धन्य हो गया। आज ऋषि ने मुझे शाप दिया, मेरी गलती, जो मैंने गलती करी उसका दंड भी मुझे हाथों हाथ ही। अच्छा भोग लो, अगर नहीं भोगोगे तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ का कर्म का तो फल और दंड तो भोगना ही पड़ेगा। आज भोग लो, अच्छी बात है, आगे भोगना पड़ेगा। यहां पुराण कहता है, जब ये शाप लग गया, ऋषि पुत्र ने जाके कहा, राजन आपकी 7वें दिन मृत्यु होगी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या काम किया राजा ने कि 7 दिन मेरी मृत्यु में बाकी है। कितने दिन? 7 दिन। मुझे तुरंत राज्य का त्याग कर देना चाहिए। अरे भाई 7 दिन बाद में छूट जाएगा, छूटेगा ही, मैं ही क्यों नहीं छोड़ दूं? अरे संसार जब छूटने वाला ही है तो इसमें त्याग भाव रख के जियो ना जीवन। और एक परीक्षित की तरह गलती को स्वीकार कर लेना। अच्छा देखो, आदमी क्या करता है, गलती करता है पर गलती का दंड नहीं भोगना चाहता, ये आदमी का स्वभाव है। चोरी करने का डर नहीं, पकड़े जाने का डर है। चोरी में हम रोज करें लेकिन पकड़ में डर तो आएगा। आपने देखा होगा कई साइकिल मोटरसाइकिल वाले चलते हैं, चौराहे के ऊपर गाड़ी स्लिप हो जाती है तो गिर जाते हैं। साइकिल वाला साइकिल चला रहा है, गिर गया, अब उसके घुटने टूट गए, फूट गए, लेकिन वो उस समय तुरंत उठेगा। मैंने तो देखा है कई बार, वो तुरंत उठेगा, इधर उधर देखेगा, खून बह रहा है लेकिन तुरंत उठा, इधर उधर देखेगा, क्या देख रहा है वो?
मैं गिरा, मेरे को किसी ने देख तो, हाँ, मैं गिरा, मेरे को किसी ने देख तो नहीं लिया है। अरे तो गिर ही गया तो देख लेने दे भैया। लेकिन नहीं साहब, मैं गिरूं और देखे और कोई। पाप करने का डर नहीं, दंड भोगने का डर है। चोरी करने का डर नहीं, पकड़े जाने का डर है। अरे